हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। ठीक है, चलिए आज मैं फिर आपसे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताना, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। कौन सी दे रखी है? 11, 8, 5 एंड 2। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस एपी ये चेक करके बताना है हमें कि ये -150 क्या है, कोई टर्म है या नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन, तो हम ये मान के चलते हैं है या नहीं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये हम सपोज कर लें इसको -150 जो है एन टर्म हमारी है इस एपी की। लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। जो हमें एपी दे रखी है उसकी एन टर्म है ये हमारी। ठीक है, और यहां से हमें ए कितना दिया हुआ है? ए हमारा जो फर्स्ट है 11, कॉमन डिफरेंस हमारा डी, क्योंकि ये एपी है तो सेकंड माइनस इधर फर्स्ट, इससे पहली वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो -3। ठीक है, एंड क्या हमने माना है? इसको माना है हमने एन टर्म, यानी कि ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया? -150 हो गया। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया कि ये एन टर्म है हमारी, इसको मान के चलते हैं, यानी कि ए एन इज इक्वल टू -150 हम मान के चल रहे हैं। और ए एन होता है क्या हमारा जो एन टर्म होती है वो क्या लिखी जाती है? ए प्लस, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। और यहां से वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन -1 रहने दे, इंटू डिफरेंस हमारे पास में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 इज इक्वल टू -150। सॉल्व कर लीजिए। 11 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से क्या होगा? -3 इंटू एन -1। ठीक है, और 11 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हुआ? -150 -11, और ये कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? चलिए अगला -161। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? -3 n - 1 की वैल्यू आई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहां से जब n - 1 की वैल्यू निकालेंगे इस पूरे की तो क्या हो जाएगा? 161/3 डिवाइड करके। ठीक है, और 3 ये 1 है हमारा, ये भी इधर पहुंच जाएगा। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हुआ? 161/3 प्लस 1। n इज इक्वल टू एलसीएम 3 ले लिया तो 161 प्लस 3 इज इक्वल टू 164/3। ठीक है, 4 है ये 4। तो n की वैल्यू कितनी आई? यहां से 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, 1 बचा, 14 हो गए, 3 4 जा 12, 2 बचा /3, ये आया। ठीक है, तो ये किस में आ रही है हमारी? 54, और ये क्या है हमारा? फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आई है। लेकिन n क्या है? n हमारी टर्म का है। n हमने क्या माना है? n हमारी क्या है? n टर्म मानी है हमने इसकी कि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। अगर नंबर ऑफ टर्म जब हम गिनते हैं तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से n टर्म देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारी किस में आ रही है? ना तो ये 54 है पूरी, ना ये 55 है। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें इसको कि ये हमारी n टर्म हो नहीं सकती। भाई n क्या है? या तो ये कंप्लीट होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन ये हमारे पास में कैसी है? फ्रैक्शनल पार्ट आया हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन में। तो ये हमारा, हम ये कह सकते हैं यहां से, सिंस n क्या होती है? n इज द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म, सो इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। या तो ये 54 होता या 55 होता, लेकिन ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए n हमारा, ये n की वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं, सो यहां से -150 इज नॉट द n टर्म ऑफ द गिवन एपी। इसलिए हमने ये पता लगा लिया कि जो -150 है वो इस एपी की, गिवन एपी की कोई भी टर्म नहीं है। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। बस ये करना है हमें। पूछा क्या गया था हमसे कि ये चेक करके बताना है हमें, ये -150 जो दे रखा है क्या वो इस गिवन एपी की, एपी हमें जो दे रखी है इसकी कोई टर्म है या नहीं है। हमने क्या माना? -150 को मान लिया एन टर्म है हमारे पास में।
फर्स्ट हमारे पास दे रखा है 11 है, डिफरेंस कॉमन, क्योंकि ये एपी है इसलिए कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, -3 आ गया। अब हमने ये यहां से माना है -150 क्या है, एन टर्म है, ये हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। an क्या है -150, और an का होता क्या फॉर्मूला, एन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a की वैल्यू हमने पुट करनी है 11 हमारे पास में, डिफरेंस कॉमन कितना है हमारे पास -3 है, n की हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू -150। तो यहां से हम जब इस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो -11 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, और ये कितने हो गए -3 n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 150, इनको ऐड किया तो माइनस के 161, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n माइनस 1 3 डिवाइड में आ गया, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 164/3, इसको डिवाइड करके देखिए 54 होल 2/3, यानी कि ये n क्या है, n हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, या तो वो 54 होती है या 55 आती है अगला नंबर इससे, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये n जो है हमारा ये वैल्यू सही नहीं आई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो -150 है वो पॉजिटिव इंटीजर वाली टर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसकी कोई भी टर्म नहीं है, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो बस यही हमें ये पता लगाना था, ये चेक करके कि ये इसकी कोई भी टर्म है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ ए गिवन एपी, बस ये करना था हमें, ठीक है, बहुत सिंपल है। थैंक यू।